हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी जीके सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी के इम्पोर्टेंट जीके और जीएस के प्रश्न जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों उन प्रश्न को आज देखने वाले हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो दोस्तों आगे भी आने की संभावना है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यू देखें और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। और दोस्तों क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताया जाएगा ताकि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श बाग क्या है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय आदर्श बाग क्या है? तो दोस्तों सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श बाग है। आपको याद रखना है, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। तो दोस्तों सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है, आपको याद रखना है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास है और ये आनंद मठ से लिया गया है, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थापित किया गया है? दोस्तों हीराकुंड बांध महानदी पर स्थापित किया गया है, आपको याद रखना है। और हीराकुंड बांध ओडिशा में है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? आपके पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तराखंड। तो दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? दोस्तों वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? तो दोस्तों 78% जो है वातावरण में नाइट्रोजन होते हैं और दोस्तों 21% ऑक्सीजन होते हैं। आपको याद रखना है 78% नाइट्रोजन होते हैं और दोस्तों 21% जो है ऑक्सीजन होते हैं वायुमंडल में और 10% कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वायुमंडल में। ये तीनों आपको याद रखना है, एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र क्या है? दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम कितना उम्र का जरूरत होता है? तो दोस्तों 25 साल। 25 साल न्यूनतम उम्र चाहिए भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राकेश शर्मा। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला भारतीय था, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह कौन सा था? दोस्तों इसरो द्वारा पहला मानव रहित उपग्रह कौन सा था? तो दोस्तों आर्यभट्ट। आर्यभट्ट इसरो द्वारा पहला मानव रहित उपग्रह था, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों हमारे शरीर में कौन सा एसिड होते हैं पाचन की क्रिया को मदद करने के लिए? तो दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपको याद रखना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है पाचन में मदद करने के लिए हमारे शरीर में एसिड होता है, ठीक है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों HCl। HCl इसका रासायनिक सूत्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा प्लांट कहाँ पे स्थित है? दोस्तों कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा प्लांट कहाँ पे स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा प्लांट तमिलनाडु में स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा माना जाता है? दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा किसे माना जाता है? तो दोस्तों रेड क्लिफ। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को कहा जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों, डूरन रेखा जो है वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है, डूरन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। ये सब बातें आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। दोस्तों गुजरात सबसे लंबा तटीय रेखा वाला राज्य है, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल कौन सा है। दोस्तों टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल कौन सा है, तो दोस्तों मैसूर महल। मैसूर महल टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गेटवे ऑफ इंडिया। द गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों 1911 में द गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ है, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा सारनाथ। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम जो उपदेश था वह सारनाथ में दिया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था। दोस्तों अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी के शासनकाल का इतिहासकार कौन थे, तो दोस्तों अलबरूनी। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तिरुपति मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। दोस्तों रंगमंच दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो दोस्तों 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र। दोस्तों कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaOH। NaOH जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है, आपको याद रखना है। और NaCl जो है ये नमक का रासायनिक सूत्र है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन है। दोस्तों ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन है, तो दोस्तों इंद्र। इंद्र ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज भर इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे इस तरह की अपडेट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।